हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे एल्काइन श्रेणी के यौगिक। चूँकि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्कीन आपको बता दिया गया है, आज आपको बताया जाएगा एल्काइन श्रेणी के यौगिक। तो एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और इसमें 3 बांड होता है। कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बांड होता है। इसमें एल्केन श्रेणी में जो एल्केन है, एल्केन में एन हटा के हम आइन जोड़ देते हैं और बन जाता है एल्काइन। ये एल्काइन श्रेणी के यौगिक होते हैं। इसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं का बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्काइन श्रेणी का पहला यौगिक होता है मेथाइन, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं और n बराबर 1 हम मानते हैं। तो C1H2 बराबर C1H2n-2 इजकल टू C1 और H0, अर्थात केवल C बचेगा। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को होना आवश्यक है, इसलिए केवल एक कार्बन परमाणु बच रहा है। तो एल्काइन श्रेणी का पहला यौगिक होना इम्पॉसिबल है, असंभव है। चूँकि कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच 3 बांड होना चाहिए, तो पहले तो एक ही कार्बन है और दूसरी इसकी कमी है कि हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन 0 हो जाता है, इसलिए इसका पहला यौगिक असंभव है, पहला यौगिक नहीं हो सकता है। और इसको अब हम क्या करते हैं, दूसरे कार्बन से शुरू करते हैं। तो मान लो पहले मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इसी से हम शुरू करते हैं। तो मेथ से मेथाइन हो जाएगा और एथ से एथाइन हो जाएगा। अब मान लीजिए इसका पहला, इस प्रकार पहला यौगिक ख़त्म हो गया। पहला यौगिक उसका होगा एथाइन। तो एथाइन का सूत्र क्या है? अब कार्बन, एथ में कार्बन 2 होता है, ये तो एथ में जब कार्बन 2 होता है तो C2H2 क्योंकि CnH2n-2। तो जहाँ 2 n कार्बन परमाणुओं की संख्या है तो कार्बन 2 है। अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका C2 और H4-2 बराबर C2H2। इसको सामान्य भाषा में इसका साधारण नाम एसिटिलीन है और IUPAC प्रणाली में नाम इसका एथाइन है। तो एथाइन का सूत्र होगा C2H2, ये एथाइन का सूत्र होगा। इसी प्रकार 3 कार्बन में आता है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में C3 और H4 हो जाएगा। देख लीजिए, जहाँ n कार्बन परमाणु की संख्या है C3H2 तो होगा C3H6-2 तो होगा C3H4। अब ये प्रोपाइन हो जाएगा। C3H4 जो है आपका प्रोपाइन हो जाएगा। अगला का यौगिक आता है ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन का सूत्र होगा C4 और H6। इसी तरह से हम साधारण नाम में, साधारण सूत्र में, सामान्य सूत्र में इसको रख लेंगे और इसको निकाल लेंगे। और ये भी आप जानें कि 2 क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। तो देखो यहाँ पर CH2 का अंतर इसमें भी हो गया और CH2 का अंतर इसमें भी हो गया। जितने भी
कार्बनिक यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिकों के क्रमागत यौगिकों के बीच, चाहे कोई भी श्रेणी हो, कोई भी सीरीज हो, कोई भी ग्रुप हो, उसके क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। तो ये ब्यूटाइन हो गया। इसी प्रकार होगा पेंटाइन। पेंटाइन का सामान्य सूत्र होता है C5 और C5 और H, तो हो जाएगा 5 दूना 10, H 8 हो जाएगा। ये देखिए C5 H 8 हो जाएगा। इसके बाद आता है पेंटाइन के बाद आता है हेक्साइन। तो हेक्साइन का सामान्य सूत्र C6 और H 10। दूसरी भाषा में हम कह लें कार्बन परमाणुओं की संख्या का दूना से 2 कम हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए अगर हमको हेक्साइन का निकालना है तो C6 एक 10 हो गया, तो यहाँ पर देखिए C6 कार्बन परमाणुओं की संख्या के दूना से 2 कम कर दे तो 6 दूना 12 और 12 में से 2 कम हो जाएगा तो 10। ये हेक्साइन का सूत्र हो जाएगा। किसी भी को निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए प्रोपाइन है तो C3 प्रोप हो गया और इसके दूने से 2 कम तो 3 दूना 6, 2 घटा देंगे 4। ये हो जाएगा आपका प्रोपाइन का सूत्र। तो इस तरह से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कार्बन परमाणुओं के दूने में 2 अगर कम कर देंगे तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगा। तो इस प्रकार ये हो गया आपका हेक्साइन। अब हम आते हैं हेक्साइन के बाद आता है हेप्टाइन। तो हेप्टाइन 7 होता है तो C7 और H 7 दूना 14 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 12। ये हेप्टाइन हो जाएगा। उसके बाद आता है आक्टाइन। आक्टाइन का C8 इसके दूने में से 2 घटा देंगे तो 8 दूना 16, 2 घट जाएगा तो 14। आक्टाइन हो गया। इसके बाद आता है नोनाइन। तो C9 और H16, ये नोनाइन हो गया। इसके बाद आता है डेकाइन। तो ये हो गया C10 और H18। 10 दूना 20 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 18। ये हो गया डेकाइन। अब इस प्रकार एक कार्बन यौगिक तो है नहीं, ये बचे आपके नए होते हैं। ये मतलब एल्कीन श्रेणी के यौगिक में और एल्काइन श्रेणी के यौगिक में नए होते हैं। तो एल्काइन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अब आपको हम ये बता दे रहे हैं कि एल्काइन श्रेणी के यौगिक कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब इसका पहला यौगिक है एथाइन C2H2। अब इसकी संरचना देख लीजिए कैसे बनेगा। इसकी संरचना क्या होगा आपका C कार्बन के बीच 3 बॉन्ड और उसके बाद एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इसको कहते हैं एसिटिलीन या एथाइन। अब कार्बन की संयोजकता देख लेते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा होता है तो 1 2 3 1 4 और 1 2 3 1 4। ये एथाइन का संरचना हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए हमको प्रोपाइन तो C3H4। तो C3H4 की अगर संरचना बनाएंगे तो 3 कार्बन बना लीजिए। 3 कार्बन हो गया और किसी एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक H हो जाएगा और 1 2 3 और बाकी का 3H यहाँ हो जाएगा। अब कार्बन की संयोजकता देख लीजिए 3 1 4 3 1 4 और 3 1 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C और C। ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वहाँ पर 1 हाइड्रोजन रहेगा और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा वहाँ पर 3 हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्डों से घिरा होना चाहिए। तो यहाँ H और H। ये हो गया आपका प्रोपाइन का आपका संरचना हो गया। इसी तरह से हम सारे संरचना बना लेंगे। आइए एक संरचना और हम देखते हैं ब्यूटाइन का। तो ब्यूटाइन आपका क्या है,
C4 और H6, ये ब्यूटाइन है आपका। तो 4 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 और 4। और 4 कार्बन में कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड दिखा लीजिए, जहाँ मन करे वहाँ दिखा लीजिए। तो आइए हम बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखा दे रहे हैं। अब 6 हाइड्रोजन है आपका, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 1 4 ये भी हो गया और 3 1 4 ये भी हो गया। अब किनारे किनारे हम 6 हाइड्रोजन दिखा देंगे, H H H H H और H। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन 4 बांड से घिरा होना चाहिए। तो 1 2 3 4 3 1 4 3 1 4। जब कार्बन की बांड आप देखेंगे और उस बांड को सही करेंगे तो संरचना बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कार्बन की बांड आप नहीं गिन पाएंगे तो संरचना आप नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार हम आपको बता दिए एल्काइन श्रेणी का यौगिक। एल्काइन श्रेणी का यौगिक पहला मेथाइन होता है जो असंभव है, और उसके बाद एथाइन से शुरू होता है। तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन तथा डेकाइन, ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में या तो डबल बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार इसमें एल्कीन श्रेणी के भी यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं और एल्काइन श्रेणी के यौगिक भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। तो इस प्रकार हम एल्काइन श्रेणी के यौगिकों को जान गए। इसका सामान्य सूत्र भी आपको बता दिए, CnH2n-2। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अन्यथा आप यह जानिए कि पहले मेथ एथ प्रोप ब्यूट आपको बता ही दिए हैं कि कितने कार्बन पर क्या रहेगा। और आपको अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए 5 पर पेंट है तो पेंटाइन निकालना है, तो या तो 5 रख के यहाँ मान लगा दीजिए, और नहीं तो पेंटाइन आपको निकालना है तो एक सूत्र और बताए हैं कि कार्बन परमाणुओं के दूने से 2 कम में हाइड्रोजन परमाणुओं को रख देते हैं। तो 5 पर है पेंट तो C5, आप 5 दूना 10 और 2 घट जाएगा उसमें 8। यह पेंटाइन का सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के यौगिकों को समझें, क्योंकि केमिस्ट्री की स्टार्टिंग के लिए, केमिस्ट्री को जानने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप तभी जान पाएंगे जब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के यौगिकों को जानेंगे, उनका सामान्य सूत्र जानेंगे। चाहे जो कुछ भी जानेंगे, जब तक एल्कीन, एल्केन, एल्काइन नहीं जानेंगे तब तक IUPAC प्रणाली में नाम भी नहीं जान पाएंगे, यौगिकों को पहचान भी नहीं पाएंगे, और आगे चल के आपके लिए केमिस्ट्री लेंदी हो जाएगा। इसलिए इसको आप समझें। एल्कीन, अगर केमिस्ट्री पढ़ना है और केमिस्ट्री जानना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानना है, तो एल्कीन, एल्केन और एल्काइन इन तीनों को पढ़ें, समझें। तीनों वीडियो आपको हम डाल दिए हैं, उसको देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना न भूलें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पुनः उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितनी वीडियो बने सबका आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको समझते रहें। इस प्रकार थैंक यू।